Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. अगर फ़ोन किया है तो बहुत अच्छी पहल है। अपर्णा जी को भी साथ आना चाहिए, अपर्णा जी को भी वोट मांगनी चाहिए आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए, उनकी जेठानी है आखिर। क्योंकि बीजेपी की स्टार प्रचारकों में अपर्णा का नाम नहीं है। हाँ, तो आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए प्रचार करेंगी और करना चाहिए उनको। बताओ भैया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये तो उपचुनाव है, अब नेता सब ठलुआ है तो अपने घूम रहे खूब आराम से और वोट मांग रहे, और यहाँ सब लोग उन्हें ना आए फिर भी वोट दिए। इस वक्त हम खड़े हुए हैं रामनगर कस्बे में। यहाँ पे सूचना ये थी कि प्रोग्राम जो पहले था डिम्पल यादव का लगा हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से डिम्पल यादव नहीं आ पाई, तो उनकी जगह आके अखिलेश यादव ने यहाँ पे मोर्चा संभाला और यहाँ जितनी भीड़ थी उन सबको संबोधित किया। नेताजी के कामों की गिनती कराई, किस तरीके से नेताजी ने मैनपुरी के लिए काम किया। हमारे साथ हैं कुछ समर्थक, जानते हैं क्या कुछ कह गए अखिलेश यादव। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार यादव जी। कमलेश जी, ग्राम प्रधान रामनगर। हाँ, यहाँ अखिलेश जी का अचानक आज प्रोग्राम लग गया यहाँ रामनगर में। पहले डिम्पल जी का प्रोग्राम था यहाँ? पहले डिम्पल जी का था, उनका कैंसिल हो गया, उनका अचानक लग गया यहाँ, फिर भी बहुत बड़ी भीड़ हो गई। अच्छा, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है मैनपुरी लोकसभा सीट पर, लेकिन अब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इतनी मेहनत कभी नहीं, मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही। हर जात, चाहे SC हो चाहे BC हो, सामान्य हर जात उनके साथ है। नेताजी और अखिलेश के साथ बहुत जोड़ा आदमी लगा हुआ है। नहीं, पहले इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अब एक एक दिन में 10-10 सभाएं कर रहे हैं। अब नुक्कड़ सभाएं, गली घर घर जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये तो उपचुनाव है, अब नेता सब ठलुआ है तो अपने घूम रहे खूब आराम से और वोट मांग रहे, और यहाँ सब लोग उन्हें ना आए फिर भी वोट दिए। नहीं तो अखिलेश जी भी तो घूम रहे, घर घर जा रहे हैं। इतनी अगर पिछले उपचुनाव में अगर ऐसी मेहनत की होती तो नहीं। अखिलेश जी इधर से आए और यहाँ रुकिए, और भीड़ कम से कम हजारों की भीड़ अपने आप हो गई, उनके नाम से ही भीड़ हो गई। उनके नाम से ही? हाँ। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है? मैं शुभम सिंह जाटव, जिला पंचायत सदस्य उसी वार्ड से। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मेहनत करनी पड़ रही है, ये मेहनत नहीं है, ये नेताजी की श्रद्धांजलि का चुनाव है। आपको पता है कि ये बचा हुआ जो कार्यकाल है, ये नेताजी का बचा हुआ कार्यकाल है। तो अखिलेश जी की जो कोशिश है, उनकी ये कोशिश है कि उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के, क्योंकि नेताजी ज़मीनी नेता थे, ज़मीन से मेहनत करके इसी मैनपुरी ने उनको पहचान दी और उन्होंने मैनपुरी को पहचान दी। तो इस कारण वो प्रत्येक घर या प्रत्येक नेता या प्रत्येक व्यक्ति जो नेताजी से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ था, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव की वजह से वहाँ तक जा रहे हैं। ये चुनाव में मेहनत का तो जनता मेहनत कर रही है। आप देख रहे हैं, रास्ते में निकल के जा रहे थे, अचानक उन्होंने यहाँ ब्रेकअप लिया और उस दौरान कितनी हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ कोई पहले से प्रोग्राम तय नहीं था, तो ये अगर डिम्पल जी का पहले से तय था? हाँ, डिम्पल जी का पहले से तय था, लेकिन किसी कारणवश और जगह जो कार्यक्रम लगे थे उनमें समय ज़्यादा लगने की वजह से वो कार्यक्रम उनका निरस्त हो गया। इसलिए अखिलेश डिम्पल जी को भी इतनी मेहनत करते हुए पहले कभी नहीं देखा गया। आप हमें ये बताइए, डिम्पल यादव जी इससे पहले मैनपुरी में कब चुनाव लड़ी हैं? नहीं, जहाँ भी लड़ी, कन्नौज लड़ी, फिरोजाबाद लड़ी, लेकिन जो मेहनत मैनपुरी के लिए, क्योंकि मैनपुरी एक खास स्थान रखती है समाजवादी पार्टी की। मैं बताता हूँ वही एक्चुअली है क्या। देखिए, आप समझिए कि मैनपुरी में डिम्पल यादव जी मैनपुरी की बहू हैं, नेताजी की बहू के साथ साथ बहुत युवाओं की भाभी और बहुत बुजुर्गों की बहू हैं। तो उस नाते उनका भी, चूँकि ये नेताजी की विरासत के साथ साथ उनकी कर्मस्थली है, तो वो स्वयं ये चाहती हैं कि मैं चूँकि ये विरासत और कर्मस्थली की संभाल रही हूँ, तो मैं प्रत्येक नेताजी से जुड़े हुए व्यक्ति के पास जा सकूँ, उनसे मिल सकूँ, ताकि भविष्य में जब वो यहाँ से सांसद चुन के जाएँ, यहाँ इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करें, तो कम से कम वो शकल से व्यक्ति को पहचानें, ऐसा ना हो कि पूछना पड़े। बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, पूरी फौज उतार दी है बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी का तो कार्यशैली आप जानते हैं। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये उनके लोगों का कहना है कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि नेताजी ने जो इस ज़िले को, जनपद को पहचान दी है, उस पहचान का चुनाव है। उनके लिए ये जो देखा जा रहा है कि जो टिकट दी है बीजेपी ने, वो भी कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर देख के ही दी है। क्या लगता है आपको, मुद्दे हावी है यहाँ पे या कास्ट फैक्टर? कास्ट फैक्टर हावी नहीं है, मेन चीज़ है मुद्दे। जगदीश फौजी बताएंगे। बीजेपी लगभग 7 साल हो गई उसको, केंद्र में 8 हो गए, तो सारे तो वादे झूठ कर रही है। जितने भी वादे कर रही, ये देंगे वो देंगे। हम लोग छात्र, आपने देखा होगा, वैसे पेट का पेपर होता है, तो लोग ट्रेनों पे ऐसे भर के जाते जैसे गधे नहीं, ईंटें लाद दी जाती गधों पे, उस तरीके से। बाद में क्या होता है कि 1 साल पेट पहली बात मान्य है, उसके बाद
1 साल तक कोई भर्ती नहीं निकालेंगे, फिर दोबारा फिर दे देंगे पैड, क्योंकि वही लोगों को समस्याएं कर रहे हैं पैदा, पर हो कुछ नहीं रहा, कोई भर्ती नहीं दे रहे अग्निवीर हैं। पे भी बोला है, अखिलेश यादव बोले अग्निवीर भर्ती के लिए। जी, तो उसमें वो भी अग्निवीर कौन करना चाहता बताइए आप। 4 साल में बच्चा 50 और लाख रुपया खर्च कर देता है, बाहर रहता है, 1 लाख रुपया अगर महीने भी खर्च करता है, 2 लाख करता है, 4 लाख भी महीने होते हैं, 50 और लाख खर्च हो जाता है, उसमें 20 लाख नहीं पैदा कर पाएगा वो। तो भाई नौकरी क्या है, नौकरी इसलिए करता है जैसे बच्चे हुए, अपनी पढ़ाई बच्चों की देखेगा, घर परिवार देखेगा, बीमारी देखेगा, 20 लाख में क्या होगा। और 4 साल करने के बाद वापस आ जाएगा, ना उसको पेंशन है, ना कोई तनख्वाह है, ना कोई मतलब है, क्या है, सिर्फ घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चे आएंगे आपस में लड़ेंगे और चोरी डकैती करेंगे सर। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या संदेश देंगे अखिलेश जी का? अखिलेश जी अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में उन्होंने बताया, और चुनाव के उपचुनाव है, नेताजी का चुनाव है, और नेताजी के चुनाव के लिए हम लोगों से कहा है कि आप लोग पार्टी की मदद करें। जो पिछला अगर इलेक्शन देखा जाए, नेताजी का भी मार्जिन जो जीत का था काफ़ी कम रह गया था, इस बार क्या लगता है? इस बार अब चुनाव ऐसा है, नेताजी का है, पिछले बार कम नहीं रह गया था, वो हम लोग थोड़े बिजी रहे होंगे। अब इस बार हम लोग सब फ्री हैं, नेताजी का चुनाव है, और अब हमारी जीत ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, पिछले चुनाव में भी शिवपाल सिंह यादव साथ में थे, आ गए हैं जी, लेकिन क्या लगता है कि अब कुछ शिवपाल यादव जो एक मंच पे आए हैं, फर्क पड़ेगा आपसे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। भाई घर में जब कोई सदस्य थोड़ा अलग था तो दिक्कत थी, अब हम लोग, हमारी पार्टी के सभी लोग एक हैं, वो असर तो पड़ेगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि अपर्णा को भी फ़ोन किया शिवपाल यादव ने। बिल्कुल, वो भी एक परिवार का हिस्सा हैं। अगर उनको फ़ोन किया गया है, मुझे तो जानकारी नहीं, उनके परिवार का मामला है, अगर फ़ोन किया है तो बहुत अच्छी पहल है। अपर्णा जी को भी साथ आना चाहिए, अपर्णा जी को भी वोट मांगने चाहिए, आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए, उनकी जेठानी है आखिर। क्योंकि बीजेपी की स्टार प्रचारकों में अपर्णा का नाम नहीं है। हाँ, तो आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए प्रचार करेंगी और करना चाहिए उनको। बताओ भैया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब परिवार बड़ा है, राजनीति देखिए, आप मेरी बात को समझिए। परिवारवाद की जहाँ तक बात होती है, आप राजनाथ सिंह के बेटे को देखते हैं, मंत्री हैं, कल्याण सिंह जी के बेटे को देखते हैं, उनके नाती को देखते हैं, ये है परिवारवाद। ये तो सैफई जो है, इस सैफई ने इस ज़िले को पहचान दी है। और जो आप प्रश्न कर रहे थे कि जीत का अंतर, तो मैंने वहाँ मैनपुरी के मंच से भी बताया था कि चूँकि हम लोगों में एक ये बात हो गई थी, हम गणित में चले गए थे। गणित में कैसे कि बसपा का 2 लाख वोट, 4 लाख वोट हमारा, 6 लाख हो गया, हम 4 लाख से या 3 लाख से या 2 लाख से जीत जाएंगे। बसपा पे आपने बोला तो बिल्कुल याद आया, बसपा जो है पिछले उसमें गठबंधन था, इस बार तो बसपा का कैंडिडेट ही नहीं है। मैं आपके बिना पूछे ही इस बात का जवाब देने वाला था कि जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय चुनाव हुआ था, दोनों दलों का गठबंधन था, और वो ज़मीन पे गठबंधन हुआ था, जिस कारण एक बसपा के कोर वोटर ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया था। और ये आप जान रहे हैं कि ये चुनाव वही चुनाव है, क्योंकि उसी का बचा हुआ कार्यकाल है। तो जो बीएसपी का वोटर है वो उस अपनी जिम्मेदारी को भूलेगा नहीं। आदरणीय डिम्पल यादव जी को कन्नौज में बहन जी ने आशीर्वाद दिया था, अगर आपको याद हो, आप पत्रकार भाई हैं, आपको याद हो, डिम्पल जी को आशीर्वाद माननीय बहन जी ने दिया था, और वो आशीर्वाद मैनपुरी में काम करेगा, वो आशीर्वाद बना रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाके नेताजी की जीत को सुनिश्चित करेगा। अच्छा, कल ही मैनपुरी में बसपा के कुछ नेता जो है सपा ज्वाइन किए हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, और ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, ये तो नेताजी की एक तरह से हवन है, उसमें जो आहुति डालना चाहे वो आ सकता है, उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हमारे संपर्क में हैं, वो भी आना चाहते हैं, तो आएंगे तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मैं इनकी बात से पूर्ण इत्तेफाक रखता हूं, और पूर्ण विश्वास है कि मैनपुरी में इस बार ये उपचुनाव है, और ये उपचुनाव में हमारे मैनपुरी की जनता जो है वो पूर्ण रूप से सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को देने जा रही है। और इसी सच्ची श्रद्धांजलि से आगे 24 का संकेतांक होगा, और आगे चल कर के हमारे ये सरकार जाएगी। और ये लेकिन हमारे जो रामनगर का पोलिंग बूथ है वो तो कुछ और ही कहता है, बीजेपी आगे रहती है यहाँ पे। ऐसा है, पोलिंग बूथ तो अलग अलग बोलते हैं। देखो, कभी ऐसा हो जाता है, कहीं यहाँ भारी कहीं वहाँ हल्की, ये तो चुनाव है, ठीक है। और जहाँ पर जिस प्रकार से कोई समाज अधिक होता है तो बात थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ
जो मैनपुरी में पूर्ण रूप से जब चुनाव नतीजा आते हैं तो विजय समाजवादी की होती है। विजय समाजवादी। तो ये थे हमारे साथ रामनगर के निवासी जिन्होंने खुल के बोला है कि ये मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी जो संस्थापक थे उनके साथ में है और श्रद्धांजलि के रूप में उनको एक बड़ी जीत दिलाने की भरसक कोशिश करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।